अर्जेंट पैसे चाहिए तो अल्लाह का ये नाम 71 बार पढ़ लो, इसी वक्त पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। एक बार आजमा कर ज़रूर देख लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। लाख, 2 लाख, 50 लाख, जितनी भी ज़रूरत है, बस आंखें बंद करके आपने अल्लाह का ये नाम पढ़ना शुरू कर देना है। फ़ौरी तौर पर आपके लिए गैब से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। आज आपको सीने का राज बता रहा हूँ। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसी तस्बीह का अमल है कि अगर आप इस नीयत से करें कि मेरे अल्लाह मुझे दौलत अता कर दे, मेरी सारी गरीबी ख़त्म कर दे, मुझे अमीर बना दे, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, रिस्क ही रिस्क आ जाए, तो आपने कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ता है। फ़ौरी तौर पर इंशाअल्लाह पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। बस जिस बंदे को ज़रूरत है फ़ौरी तौर पर यह वजीफ़ा कर ले। इसमें दिन की भी कोई कैद नहीं कि आपने हफ्ते को करना है, पीर को करना है। जिस वक्त भी करेंगे, सारा दिन, सारे लम्हात, हर लम्हा अल्लाह का बनाया हुआ है। बस उसी की बारगाह में पढ़ने के लिए बैठ जाइए। नाजरीन, ये आजमूदा अमल आपको बता रहा हूँ। एक ऐसा ख़ास अमल कहीं से नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। जिसको समझ आ गई वो लाखों करोड़ों का मालिक बन जाएगा, फ़ौरी तौर पर माला माल हो जाएगा। नाजरीन, ये इतना मुजरब, इतना ताकतवर अमल है कि ये वजीफ़ा पढ़ते ही गैबी मदद का इंतज़ाम होना शुरू हो जाता है। आज अगर आप लाखों करोड़ों का मालिक बनना चाहते हैं तो मेरा रब आपको नवाज देगा। आपके पास जो दौलत मौजूद है उसमें बरकत होगी, उसमें इजाफा होगा। हर तरह की आपकी गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी इंशाअल्लाह फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। आप फ़ौरी तौर पर चंद दिनों के अंदर अंदर अमीर तरीन और दौलतमंद बन जाएंगे। सारे रिश्तेदारों से बढ़कर आपके पास दौलत होगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा है। इसी तरीके से उन्होंने ये वजीफ़ा बताया, इसी तरीके से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये अल्लाह के इसम मुबारक का वजीफ़ा है कि रिस्क और दौलत के लिए बादशाह वजीफ़ा है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फ़कीर इस अमल को करके बादशाह बन गए। इसलिए जो रिस्क और दौलत का तलाशी है, कहीं और ना भागे। किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं से मांगने की ज़रूरत नहीं। बस ये ज़िंदगी का पहला और आखिरी वजीफ़ा समझ कर लें। नाजरीन, जो लोग ये शिकवा करते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े बड़े वज़ाइफ़ पढ़कर थक चुके हैं, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आओ आज आपको वो अमल बता रहा हूँ जो मिट्टी और सोना बना देने वाला अमल है। आपकी ज़िंदगी, आपकी नस्लों को आबाद करने वाला अमल है। पूरी ज़िंदगी आपके घर से मालो दौलत ख़त्म नहीं होगी, और दौलत की जितनी भी कमी है, इस अमल के बाद इंशाअल्लाह कोई कमी आपके घर में नहीं रहेगी। इन इसम मुबारक को आपने इसी तरतीब के साथ पढ़ना है जिस तरतीब से मैं बताऊँगा। बस तवज्जो इस बात की ज़रूरी है कि आपने यकीन कामिल और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए इसे पढ़ना है। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही फ़ौरन हाथों में दौलत आ जाती है, रिस्क बरसता है। दौलत हमेशा के लिए आप पर आशिक हो जाती है। आपको अब दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दौलत खुद आपका पीछा करके, आपको तलाश करके आपके घर आएगी। ये अमल ना किया तो सारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सिवाय पछतावे के। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो फ़ौरी तौर पर अल्लाह की जानिब रुजू कर लें, तो इंशाअल्लाह फ़तह आपका मुकद्दर होगी। हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर संवर जाएगा। नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपके हवाले करता हूँ। और वीडियो बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कमेंट बॉक्स में एक बार सदक़े दिल से अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख दीजिए। तो नाजरीन, अब अमल क्या है? किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावज़ू बसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। और दरूद पाक आप चाहें तो कोई सानी पढ़ सकते हैं, चाहें तो आसान और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ ले। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहीमी पढ़ें, क्योंकि दरूद इब्राहीमी फ़जीलत के एतबार से सबसे ज़्यादा अफजल है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहीमी को ही ज़्यादा पसंद करते थे। दरूद इब्राहीमी एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 11 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, घर मांग लीजिए। अगर आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लीजिए। आपने लाख कोशिश कर ली फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी के लिए पढ़ लीजिए। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, कर्ज से नजात के लिए पढ़ लें, चाहे आपकी कोई भी हाजत है उसके लिए पढ़ लें। आज नियत करके बैठना और ये मत सोचना कि इंसानी अक्ल कहती है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अपने
तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार ताउज़ और एक बार तस्मिया यानी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और वजीफ़े का आगाज़ कर देना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है और वो कुरानी सूरत सूरतुल कौसर है। नाज़रीन, सूरतुल कौसर ऐसी ताकतवर सूरा मुबारका है कि आपके कारोबार में बंदिशें हैं, आपके बच्चों के रिश्तों में जितनी भी रुकावटें हैं, आपके घर में जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद पर जितनी भी नज़रें बद हैं, इंशाअल्लाह सब की सब जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, सूरतुल कौसर पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाते हैं। सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सूरतुल कौसर को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज सूरतुल कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपके कारोबार से बंदिशें टूट जाएंगी, बेटी के रिश्ते में रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, घर से जादू जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाएंगे, दुकान दफ्तर कारोबार नज़रें बद जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन सकती है। आपने सूरतुल कौसर को बड़े तवज्जो और ध्यान के साथ पूरे खुलूस नियत से सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप पहले नंबर पर सूरतुल कौसर 11 बार पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरतुल इखलास का वजीफ़ा है। और सूरतुल इखलास एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है और अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। आपने सूरतुल इखलास को भी सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि सूरतुल इखलास सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरतुल इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ने से करम की नज़र हो जाती है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। वो जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। वो जो कई सालों से न मिल सका आज सूरतुल इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ते ही मिल जाएगा। सूरतुल इखलास को पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा आपने पढ़ना है जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा मुकम्मल ही नहीं हो सकता। और ये वजीफ़ा आज के इस अमल में रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये ऐसा वजीफ़ा है जिसको पढ़ते जाइएगा, इसके कमालात, इसके फ़यूज़ व बरक़ात अभी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी ज़िंदगी में बहार आने वाली है। अब आखिर में वो ख़ास इसम पाक बताने लगा हूँ, वो ख़ास अमल बताने लगा हूँ जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बहार आएगी, जिसके ज़रिए अल्लाह आपको मालो दौलत मिलेगा, जिसके ज़रिए अल्लाह का करम आप पर बरसेगा। नाज़रीन, आपने आंखें बंद करके अल्लाह का ज़ाती और सिफ़ाती नाम या अल्लाहु या गनी पढ़ना है। आप इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। और इसी तरह या अल्लाहु या गनी दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने गिनकर 71 बार पढ़ना है। नाज़रीन, ये जो वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ इसे बताने समझाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन यकीन कीजिए जब आप ये वजीफ़ा करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 11 बार दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह आपकी तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशात, तमाम नेक तमन्नाएं इंशाअल्लाह पूरी फरमाएगा। जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं आज इस चैनल पर नए नए वज़ाइफ बताता रहता हूं। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। शुक्रिया।